जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं अबाउट द ऑडिट पेपर की जो पेपर पैटर्न है, राइट, ताकि आपको पता चल सके किस तरह से क्वेश्चन है, राइट। सो एमसीक्यूज रहते हैं 30 मार्क्स के, जो पार्ट ए होता है, राइट। ये तो आपको ओएमआर में ही अटेम्प्ट करने रहेंगे। उस 30 मार्क्स के एमसीक्यू से उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अभी नवंबर 23। हाँ, ये जो भी ऑडिट की पूरी रिवीजन सीरीज है ये नवंबर 23 के लिए रिलेवेंट है, राइट। सो अभी जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है उसमें केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें केस सिनारियो एक स्टोरी दे रखी होती है और उस हिसाब से आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने रहेंगे। ये जनरली 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बट ये जो 30 मार्क्स का पेपर है वो बाहर नहीं आता है, इसलिए वी कांट अश्योर कि किस तरह से पूछते हैं। बट जो प्रीवियस स्टूडेंट से पता चला है उस हिसाब से पता चला है कि जनरली केस सिनारियो के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के एक एमसीक्यू रहता है, और दूसरे होते हैं वो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज होते हैं, जो नॉर्मल आपने थियरी वगैरह पढ़ी है उस हिसाब से आ जाएंगे, वो 1 और 2 मार्क्स के हो सकते हैं, राइट। ये तो दो तरीके से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। केस सिनारियो में भी हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही रिलेवेंट हो विद केस सिनारियो। आपको अगर ऑडिट का बारे में पता है तो आप सीधा ही क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, राइट। सो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, राइट। और ये इसके लिए आईसीआई ने जो एमसीक्यू बुकलेट दे रखी है, राइट, वो आप रिफर कर सकते हैं। बाकी ये आप अगर पूरा ही अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जा रहे हैं तो एमसीक्यूज को अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इट इज एडवाइजेबल कि थोड़ा सा आप क्वेश्चंस देख कर जाओ ताकि पता चले किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको जब भी कुछ पढ़ने की इच्छा ना हो तब आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स जिसमें एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, राइट। ऑडिट में तो कर ही सकते हैं, बाकी लॉ है, टैक्सेशन है और ईआईएसएम, वो तीनों में भी आपको अगर कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही तब आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये पार्ट है। और पार्ट बी, जो पार्ट ए था जिसमें एमसीक्यू से, पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव होता है जो 70 मार्क्स का है, राइट। वो 70 मार्क्स के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, जिसमें करेक्ट इनकरेक्ट पूछते हैं। ये कंपलसरी है जिसमें करेक्ट इनकरेक्ट होता है, 2 मार्क्स ईच। ये जो 2 मार्क्स ईच है उसमें आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो मेंशन करना है, और रीजन भी मेंशन करना जरूरी है। कई बार रीजन गलत होता है तो भी आपका करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर जो सही है उसका मार्क्स नहीं देते हैं। कई बार मिल जाता है करेक्ट या इनकरेक्ट लिखा है फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप करेक्ट इनकरेक्ट में करेक्ट या इनकरेक्ट वो तो लिख कर ही आए, आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो या ना हो, राइट, वो रिस्क लेना बनता है। और एमसीक्यूज में भी कोई भी एमसीक्यू आप छोड़कर मत आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, राइट। तो एमसीक्यू और जो ये करेक्ट इनकरेक्ट है, राइट, वो तो आपको अटेम्प्ट करके ही आने हैं, राइट। एमसीक्यूज 30 मार्क्स के हो जाएंगे और जो करेक्ट इनकरेक्ट है वो 14 मार्क्स के। 7 स्टेटमेंट्स होते हैं, उस 8 होते हैं, उसमें से आपको 7 अटेम्प्ट करने होते हैं। सो 14 मार्क्स के होते हैं, तो वो तो 44 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करके ही जाना है। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर 44 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव है, राइट, एमसीक्यूज एंड करेक्ट इनकरेक्ट, और 56 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है, राइट। ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। और क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 जो 5 क्वेश्चन है उसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। और ये जो भी क्वेश्चंस है वो 14 मार्क्स ईच रहते हैं, और ये 14 मार्क्स के अंदर 4 क्वेश्चंस रहते हैं, 4 सब क्वेश्चंस रहते हैं ए बी सी डी, जिसमें 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो 14 मार्क्स टोटल, राइट। तो इस तरह से ये पेपर पैटर्न रहती है। एमसीक्यूज 30 मार्क्स के, जिसमें केस सिनेरियो और इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। देन डिस्क्रिप्टिव, जो पार्ट बी है उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर रहता है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट का पूछते हैं विथ रीजन, 14 मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स ईच, 8 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 7 अटेम्प्ट करने रहेंगे। और क्वेश्चन 2 to 6 5 क्वेश्चन, उसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, 14 मार्क्स ईच, जिसमें 4 सब क्वेश्चन होंगे सारे ही क्वेश्चंस के अंदर। तो 4 सब क्वेश्चन में पहले 2 4 मार्क्स के और बाकी के 2 3 मार्क्स के सब क्वेश्चंस रहेंगे, 14 मार्क्स इस तरह से रहेंगे, राइट। तो ये पेपर पैटर्न है। जनरली कौन सा चैप्टर में से कहां पर क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जनरल उनका वेटेज कितना है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। ये समझने से आपको बेनिफिट रहेगा कि आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आपको थोड़ा सा पेपर किस तरह से होगा, मतलब कौन सा चैप्टर कहां पर पूछेंगे वो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। तो आप पेपर देखेंगे तो पूरा
सरप्राइजिंग या शॉक नहीं लगेगा, आपको पता होगा कि इस तरह से है। तो आप स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, कौन सा क्वेश्चन आप, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रेंथ है, तो वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। वो आपको बेनिफिट रहेगा। और ये 15 मिनट जो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलती है, उसमें आपको वही करना चाहिए कि आप सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उनकी जो प्रायोरिटी है, उनके सीक्वेंस जो भी है वो आप देख सकते हैं। और ये नेसेसरी बात ये भी है कि ऑडिट का जो पेपर होता है उसमें जनरली लिखना बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि या 4 या 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, उसमें 4 या 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, क्योंकि वो 1 पॉइंट का 1 मार्क्स जनरली दे देते हैं। बहुत ही रेयर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका जो आंसर है वो 1-1.5 पेज का होगा, बाकी जनरली 4-5 लाइन में आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। और वो मार्क्स देते भी है, वो मार्क्स आपका अगर आंसर थोड़ा सा भी सही है ना, कीवर्ड्स आ जाते हैं, तो आपको मार्क्स देते हैं। बट जनरली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि क्या क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट। वो क्वेश्चंस भी बहुत ही सीधा ही, मतलब मॉड्यूल में से सीधा ही क्वेश्चन छाप देते हैं, उसमें जो लाइन लिखी है वही पूछ देते हैं, पर लोगों को पता नहीं चलता इसका आंसर क्या आना चाहिए। दैट्स वाई मार्क्स नहीं आते हैं ऑडिट में। तो आप वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली अच्छे से पढ़ेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे, वो इजीली आप कवर अप कर सकते हैं, राइट। कुछ चीजें लर्न बाय हार्ट करनी पड़ेगी, तो वो आपको करना है, पर आप अगर 2 पॉइंट आंसर होगा तो वो मार्क्स देते हैं। फालतू के आंसर लिखने में कोई भी मार्क्स नहीं देंगे आपको, कुछ भी लाइक कोई भी इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। हाँ, जो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको प्रोविजन है, फैक्ट ऑफ द केस है, उनका रिलेशन और कंक्लूजन लिखना रहेगा। बाकी सारे जो टू द पॉइंट, टू द क्वेश्चन, मतलब सीधा ही क्वेश्चन पूछा है, उसमें आपको टू द पॉइंट ही आंसर लिखने हैं, राइट। ये सारी बातें नेसेसरी थी, इसलिए मैंने समझाया है, राइट।